मुल्क में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई नेशवी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में घर की बोसीदा छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पेशावर और मर्दान में गरज चमक के साथ बारिश। लोअर डील, हरीपुर, मुजफ्फराबाद, शहदादपुर, जैकबाबाद, जाफराबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। बलूचिस्तान में भी बादल। मेहरबान, कोयलू और ड्यामेर जमाली में गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाज होने के सबब दौरा ईरान मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौमुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वफ़द के हमरा आज ईरान जाएंगे। इसहाक डार की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द ईरान के नए सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करेगा। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां। मजहबी जमात के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ पुलिस की मदीयत में थाना कला गुजर सिंह लाहौर में मुकदमा दर्ज। 1500 कारकुन भी नामजद। FIR में दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान ज़हीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई और कत्ल पर उकसाया। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है और ये एक नई शुरुआत है, एक नई शरारत है अदलिया में एक ऐसी आवाज़ को खामोश करने की जो हक और सच की रवायत को कायम रखे हुए है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। हुकूमत का चीफ जस्टिस को टारगेट करने, सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्ट पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के SN इकबाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मजहब के नाम पर खून खराबी की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के सियासी मफादात इस मसले से वाबस्ता है। रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। अदलिया में हक और सच की रिवायत कायम करने वाली आवाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। ऐसे फतवों का जवाब पूरी ताकत से देंगे। SN इकबाल ने कहा, रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हर चीज़ की कोई हद होती है। इंसानी हकूक या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जहाँ कानून की हद अबूर होगी रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्दअमल देगी। कोई किसी की जान और माल के बारे में फतवा जारी नहीं कर सकता। फतवा जारी करने और रियासत के अंदर रियासत बनाने के रवाज की सबकी मजम्मत करनी चाहिए। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस के खिलाफ इंतहा पसंदाना मुहिम की मजम्मत। एलामी में कहा गया, कुछ अनासर की तरफ से मुबारक सानी केस की अपनी मर्जी से तशरीह की जा रही है। सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मन घड़त फतवे जारी किए जा रहे हैं। ये दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। हुकूमत इन शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करके करार वाकई सजा दी। की सर की कीमत नहीं होनी चाहिए। काजी फैसल साहब तो दूर की बात है, वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा बहुत ही अफसोसनाक है। किसी को फतवे देने का हक नहीं सुनने में आ रहा है। हुकूमत कौमी असम्बली में जजों पर हमलावर होगी। जजों के हवाले से कोई भी करारदाद आई तो मुखालफत करेंगे। पार्लियामान को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर फराइज पर अंजाम दे। इदारे गैर सियासी हो जाएं, किसी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बानी PTI के खिलाफ पुराने केसेस में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। बानी PTI की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। ख़वातीन का पावर शो। हाफिज नईमुर रहमान का 31 जुलाई से गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का ऐलान। कहते हैं पेशावर, लाहौर, कोयटा और दीगर शहरों में भी धरने होंगे।
हम एक धरने को कई धरनों में बदल देंगे। मजीद कहा, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब के काफिलों के लिए रुकावट डाली गई। पंजाब हुकूमत की फस्तायत की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को समझ आ गई होगी कि यह हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमारे पास डी चौक का ऑप्शन मौजूद है, पार्लियामेंट जाने का मौका भी आएगा। सिराजुल हक ने कहा, डी चौक हमारा है, किसी के बाप का नहीं। कोई हमारे कारकुन पर एक लाठी बरसाएगा तो हम 100 लाठियां बरसाएंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में पेशरफ। वज़ीर पानी और बिजली की सरबराही में टेक्निकल कमेटी तश्कील। कमेटी में सेक्रेटरीट, वज़ारत तवानाई, FBR और वज़ारत खजाना के नुमाइंदे शामिल। टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात पर आज तक अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग में बेहतरी। आलमी एजेंसी फिच ने 7 माह बाद क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर CCC कर दी। बैरूनी फंडिंग के लिए इस्लाहात ज़रूरी करार। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे में रहते हुए पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी से कबल चीन, सऊदी अरब और UAE से बाहमी मुआहदों के कर्ज को रोल ओवर करवाना होगा। पाकिस्तान को टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने के लिए मजीद 3% इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को खूब सराहा। कहा, पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसियों का आलमी एतराफ़ है। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान भी मुआशी तरक्की की एक और झलक है। शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मजीद कमी होगी, कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। पिछले साल ये कोई 1% ऑफ GDP था और उससे पिछले साल 2022 में 4.7% ऑफ GDP था। तो इसमें आप देखें कि मुसलसल जो है वो बेहतरी आ रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहते हैं, महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई। कर्जों की अदायगियों के बावजूद ज़र वादा के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा भी कम होकर 32 करोड़ 90 लाख डॉलर पर रहा। इंपोर्ट पर इस वक्त कोई पाबंदी नहीं। एक साल के दौरान पाकिस्तान ने 26 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। 12 अरब डॉलर के करीब रोल ओवर करवाना पड़ेगा। मीडिया ने जिस तरीके से इसको उठाया है, इन सारे इंसिडेंट्स को, ये जब हमारे पंजाबी भाई कत्ल होते तब क्यों नहीं कोई बात करते? उस वक्त क्यों हमारे दोस्त जज्बाती तकरीरें नहीं करते? फिर जिस तरीके से ये सारे लोग कहते हैं कि जी ये पुरअमन लोग मोल क्यों करते हैं अपने मुंह पे? ये पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? ये पुरअमन लोग FC के पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? वज़ीर आला बलूचिस्तान की बलोच यकजहती काउंसिल को मुज़ाकरात की दावत। कहा, चंद अनासर अवाम और रियासत में फासले बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को तोड़ने की आलमी साजिश हो रही है। कुछ लोगों को सूबे में तरक्की हजम नहीं होती। जलसे के नाम पर गवादर में फोर्सेस के एहलकारों पर हमले किए गए। ये पुरअमन लोग हैं तो FC पर फायरिंग कैसे करते हैं? मजीद कहा, जत्थों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आकर असम्बली चलाएं। बलूचिस्तान मजीद तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब 43 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में खातीन की नशस्तों के हवाले से अहम कानून साजी होगी। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। ज़राए पार्लिमानी अमूर के मुताबिक हुकूमत PTI के खिलाफ करारदाद भी रवा इजलास में लाना चाहती है। PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान गुफ्तगू हो चुकी है।